आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के केस बेस्ड क्वेश्चन पी वाई क्यू। बहुत इंपॉर्टेंट होगा और लास्ट के जो क्वेश्चन होंगे वो आप एच डब्ल्यू में करेंगे। और ये चार क्वेश्चन जो मैं करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को शेयर नहीं किया तो अभी तक शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, जगदीश हैज़ अ फील्ड विच इज इन द शेप ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ए क्यू सी। ठीक है, ही आराम से आप देखेंगे, आपको आराम से समझ में आएगा। चीज़ें बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी एकदम। ही वॉन्ट्स टू लीव अ स्पेस इन अ रूम इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस। यहाँ पे देखिए पी क्यू आर एस, ठीक है, जो कि आपको दिया हुआ है फिगर 6.10 में। ये फिगर 6.10 है आपका। इन द फील्ड द बोल्ड मार्क एस क्यू। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आ जाओ आप क्वेश्चन पे। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, टेक ओ एज अ ओरिजिन। चलो ओ को ओरिजिन मैंने ले लिया, ठीक है, इसको गंदा नहीं करेंगे हम लोग, इसलिए समझ में नहीं आएगा। ओरिजिन ले लिया और पी कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है यहाँ पे, देखो पी का कोऑर्डिनेट और क्यू का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। पी क्यू आर एस स्क्वायर बोल रहा है, ठीक है, इसको क्या बोल रहा है, पी क्यू आर एस स्क्वायर। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ आर एंड एस। यानी कि तुमसे पूछा है सबसे पहले इसका और इसका कोऑर्डिनेट तेरे से पूछा पहला क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इसको चलो सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है, तेरे को पता है पी का कोऑर्डिनेट कितना दिया, -200 और ज़ीरो, ठीक है। और क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है भाई, 200 और ज़ीरो, ठीक है। और क्या दिया हुआ, पी क्यू आर एस जो है वो मेरा क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। पी क्यू आर एस क्या है, स्क्वायर है। तो जो सबसे पहला तेरे से क्वेश्चन पूछा, कोऑर्डिनेट बताना आर एंड एस का, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोटा लिखा रहा है यार ये, हाँ ठीक है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर एंड एस तेरे से पूछा है, चलो बता दो। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, फाइंड साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। साइड जो स्क्वायर है मेरा, इस स्क्वायर का अपन हम लोग साइड फाइंड करना है। अगर एक साइड पता चलेगा, स्क्वायर का सारे साइड एक जैसे होते हैं, तो हम पी क्यू इज इक्वल टू x2 - x1 करेंगे तो आ जाएगा। तो x2 क्या है भाई, 200 माइनस माइनस 200, ठीक है। यहाँ पे तुम डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो यहाँ पे, तुम डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हो। इसको तुम x1 y1 और x2 और y2 मानोगे तो तुम्हारा उसका डिस्टेंस निकल जाएगा 400, ठीक है। और नहीं तो x2 - x1 कर दो, आ जाएगा आंसर। ओके, तो तेरा पी क्यू निकल गया। यानी कि क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस पी इज इक्वल टू 400, ठीक है सर। 400 आ गया, मतलब तेरा आर कितना हो गया भाई, 400, जो कि क्यू से ऊपर है, जो कि क्यू से तेरा क्या है, ऊपर है, ठीक। आर तेरे पास 400 आ गया। ओके, तो आर का जो कोऑर्डिनेट होगा 200 और 400, ठीक है, क्योंकि 200 ये और आर का जो हमने निकाला डिस्टेंस यहाँ से 400, ठीक है। तो आर का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, 200 एंड 400। और जो एस का कोऑर्डिनेट होगा तो यहाँ नीचे कितना है, -200, और दोनों साइड सेम है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -200 और 400। तो ये पहला आंसर तुम्हारा क्लियर हो जाता है। अब तेरे से पूछा है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। तो एरिया तेरे से पूछा है, ठीक है, एरिया, ये सेकंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, ठीक है। तो हम लोग जवाब देंगे एरिया। तो एरिया तेरे को पता होता है क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो साइड तुमने कितना निकाला, 400 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 और पे 4 जीरो, तो इतना स्क्वायर यूनिट निकल के आ जाएगा। एंड देन तीसरा क्वेश्चन तेरे से क्या पूछा है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डायगोनल पी आर। यानी कि ये तेरे को डायगोनल दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे मैं मिटाऊँ, ये जो पी आर का डायगोनल है ये तेरे को फाइंड करना है, ठीक है। क्या करना है, लेंथ ऑफ द, अब इसको डायगोनल को फाइंड करेंगे, मेरे को आर पता है, मेरे को पी पता है, तो डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगा देंगे इसमें, डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगा देंगे। तो तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ डायगोनल पी आर, ठीक है। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं। तो पी आर इक्वल टू x2 - x1, मतलब 200 माइनस का -200 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 400 माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर। तुम क्या मान लिया, x1 y1 और x2 y2, x1 y1 और x2 y2। ओके,
यहाँ से तुम डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला, तेरे को पता होगा डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। देन यहाँ से ये हो जाएगा 400 का होल स्क्वायर प्लस 400 का होल स्क्वायर। ओके, देन 16 पे 4 जीरो, ठीक है, प्लस 16 पे 4 जीरो, 2 2 4, 2 2 4, हाँ ठीक है, रूट ओवर, तो कितना गया 16 16, 32 पे 4 जीरो, ठीक है। अब इसका रूट निकालोगे तो ये 400 का स्क्वायर और रूट 2 निकल जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, इतना यूनिट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे को क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जो कि तुमको एस डिवाइड किया है k/1 में, और पॉइंट ए तेरे को दे दिया कितना, पॉइंट ए तेरे को दिया है 200 और 800, ठीक है, 200 और 800। तो तुमको कोऑर्डिनेट तो पता नहीं है, सी का पता है क्या, नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड के, कोऑर्डिनेट तो नहीं पता, लेट कोऑर्डिनेट बी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी बी x,0, क्या ले लिए तुम, x,0 ले लिए। अब जब तुम x,0 ले लोगे तो a तेरे को पता है, दिया हुआ है तुमको, और तेरे को s भी पता है ना, s पहले भी हम लोग निकाल लिए, और s डिवाइड कर रहा है सी ए को इन रेशियो, कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1, किसमें, सॉरी k/1, ठीक है, k/1 में। तब यहाँ पे लगा देंगे हम लोग क्या, सेक्शन फार्मूला, क्या लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। तो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, अगर आपको सेक्शन फार्मूला के बारे में नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो सेक्शन फार्मूला, क्योंकि इसको m/n ले रहा है, मतलब m और n ले रहा है, तो 200k प्लस एक्स डिवाइडेड बाई k+1, ठीक है, क्योंकि जुड़ जाता है m+n। उसके बाद 800k प्लस 0 डिवाइडेड बाई k+1। अगर आपको सेक्शन फार्मूला के बारे में नहीं पता तो आप पिछला वीडियो मेरा देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और एस तेरे को दिया है -200 और 400, ठीक है। अब इसको कर देंगे कंपेयर, क्योंकि ये एक्स और ये वाई है, कंपेयर वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कंपेयर करेंगे वाई कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है। तो ये तेरा कितना आ गया, ये 800k डिवाइडेड बाई k+1 इज इक्वल टू 400, क्योंकि इसको y से कनेक्ट करें, क्योंकि ये भी x है और ये y है। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 800k इक्वल टू 400k प्लस 400। ओके, इस 400k को इधर ले आओ, तो 800k माइनस 400k इज इक्वल टू 400। तो 400k इक्वल टू 400, k इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 400, कट के कितना आ गया बेटा, 1। तो k का वैल्यू कितना आया, 1। आंसर क्या हो जाएगा, k का वैल्यू 1, ठीक है। देन यहाँ पे ये कंप्लीट होता है, k का आपसे वैल्यू पूछा था, k का वैल्यू आपने बता दिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेयान फ्रॉम अ वेरी यंग एज was fascinated by the twinkling of a star of the vastness of space. He always dreamed to become an astronaut. One day he started the sketch in own rocket design to graph a sheet on such that the given below, ठीक है, अपना रॉकेट शेप का यहाँ पे देखोगे ग्राफ बना हुआ है। ओके, अब तेरे से पूछा फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट एफ एंड जी, ठीक है, एफ एंड जी से सबसे पहले तेरे को मिड पॉइंट निकालना है। तो मेन तुम्हारा जो वो डायग्राम, जो ये जो डाटा दिया रहता है, ये मैटर उतना नहीं कर रहा। मैटर मेरा एक तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, और ये जो इमेज है, ये इसी के बेस पे तुमको सॉल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। डाटा जो दिया है दिया, वो अगर डाटा में कुछ ऐसा दिया रहता तो हम लोग उसको यूज़ करते, बट इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिया है। ओके, तो जो सबसे पहला तुमको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या काम करना है, जितने भी एफ ई, जितने भी जी ए, सब के कोऑर्डिनेट्स लिख लेने हैं। तो चलो एक एक करके हम लोग सबके कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो एफ़ के कोऑर्डिनेट है तेरे -3,0, ठीक है, एफ़ का जो कोऑर्डिनेट है वो तेरा 3,0 मैं लिख रहा हूँ। जी के कोऑर्डिनेट है 1,4, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट है, इजी हो जाएगा तुम्हारे 3 और 4, ओके। तो बी के कोऑर्डिनेट है 3,2, है ना। सी के कोऑर्डिनेट है -1, -2, है ना। और डी के कोऑर्डिनेट है -2, -5, ठीक है। डी के जो कोऑर्डिनेट है ये -2, -5। अब तेरे को क्वेश्चन तेरे से क्या पूछा है,
फाइंड द मीट पॉइंट ऑफ एफ जी। क्या तरह से पूछा, फाइंड द मीट पॉइंट ऑफ एफ जी। तो एफ जी का तेरे को एफ का पता है -3,0 और जी का पता है तुमको 1,4। ठीक है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला तेरे को पता है, एफ जी इक्वल टू -3 + 1 x1 x2, जोड़ेंगे इसको, डिवाइडेड बाई 2, 0 + 4, 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 3 में 2 मतलब 1, माइनस होगा 1 और 2, ये आ गया। ओके, दूसरा तेरे से क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी से डिस्टेंस ए और किसका, सी का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, ए और सी का डिस्टेंस क्या है, तो ए का कोऑर्डिनेट तेरे को पता है, क्वेश्चन नंबर 2, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, ए एंड सी का तेरे से डिस्टेंस पूछा है, तो ए हो गया 3,4। ठीक है, ए तेरा कितना है 3,4 और सी क्या है -1 -2। ओके, देन डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर। ओके, इसका रूट ओवर, तो 4 4 जा 16 प्लस 4 2 6 36। ठीक है, 52, यह आ जाएगा 2√13। कितना आ जाएगा 2√13। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तरह से क्या पूछा, जो कि और में है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट द पॉइंट ए एंड बी आर इन द रेशियो 1:3 का इंटरनली। ठीक है, तो और वाला क्या कर रहा हूँ यार मैं, और का मैं कर रहा हूँ, यहाँ से तुम जो तेरे को रेशियो तेरे को दिया गया है 1:3, इसको m और n मानो और यहाँ पे क्या लगा दो, सेक्शन फार्मूला लगा दो। क्या लगा दो, सेक्शन फार्मूला लगा दो। अगर तुम सेक्शन फार्मूला यहाँ से लगाते हो तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 × 3 + 3 × 3, 1 + 3, 1 × 2 + 3 × 4 डिवाइडेड बाई 1 + 3, m और m जुड़ जाता है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 1 × 3 3 + 3 3 9 और 4 और 2 + 12/4। ओके, 9 3 12/4 और 14/4, कट के आ जाएगा 3, कट के आ जाएगा 7 और 2, तो 3,7/2, ये हो गया। अब तेरे से लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या है -2, -5। ओके, तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 is completed. Now the next question. A garden in shape square. The gardener grew saplings of Ashok tree on the boundary of the garden distance of 1 meter from each other. He wanted to decorate the garden with rose plant and above situation gardener took help from the student class 10. They made the chart. If look in the figure, this one the figure, and if A is taken origin and what are the coordinate of vertex ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो यहाँ पे तुम ध्यान से अगर तुम देखोगे तो अगर इसको हम काउंट करें 1 2 3 4, ठीक है, इधर 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहाँ से काउंट कर दिए, गलती हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गया, मतलब ये 4,6 हो गया। ठीक है, ऐसे ही तेरे को निकाल लेना है। ठीक, ऐसे ही तेरे को निकाल लेना है। इधर तेरे से कोऑर्डिनेट्स पूछा है, तो P क्या हो जाएगा 4,6, ठीक है, Q क्या हो जाएगा 3,2 एंड R क्या हो जाएगा 6,5। ठीक है, ऐसे तुम काउंट करोगे तो तुमको क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि 4,6 और 3,2 और 6,5 कैसे आया। ठीक है, ये एक्स और ये वाई है, ये एक्स और ये वाई है। ठीक है, तो पहला का आंसर तुम्हारा यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कोऑर्डिनेट तेरे से पूछा था व्हाट इज PQR। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द डिस्टेंस PQ एंड QR। ठीक है, तुम डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। क्या लगा दो, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक, डिस्टेंस PQ और एंड QR तेरे को निकालना है, दोनों का डिस्टेंस। तो PQ का निकाल लेते हैं सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला से, 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो 4 में 3 का 1 का स्क्वायर प्लस 16। ठीक, 6 में से 2 गया, 16 और प्लस 1 17 का रूट ओवर।
अब डिस्टेंस निकालेंगे किसका, क्यू आर का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, क्यू आर का। तो रूट ओवर 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 9 प्लस 9, ये आ जाएगा कितना 18 का स्क्वायर मतलब 3√2। ओके, तो दोनों का डिस्टेंस निकल गया। अगला क्वेश्चन तेरे से क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी एंड आर रेशियो 2:1, 2:1 सेक्शन फॉर्मूला जो 2:1 तेरे को दिया, ये एम और एन है। ओके, तो पी तेरे को कितना पता है, और वाला हम बना रहे हैं इसको, पी कितना पता है 4,6 और आर कितना पता है 6,5। तो यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगा देंगे। कौन फार्मूला लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला। तो जब तुम सेक्शन फार्मूला लगाओ तो टू मतलब ये एम 6 + 1, 4 डिवाइडेड बाई 2 + 1, 2 5 + 1, 6 डिवाइडेड बाई 2 + 1। ओके, देन 6 2 12 + 4 डिवाइडेड बाई 3, 5 2 10 + 6 डिवाइडेड बाई 3। तो 12 16/3 और 16/3 कितना गया 16/3, 16/3 इसका कोऑर्डिनेट्स होगा। अगला क्वेश्चन क्या है तेरे पास, अगला क्वेश्चन तेरे से पूछा है फाइंड आउट ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोलेटेड ट्राइंगल, मतलब पी क्यू आर आइसोलेशन मतलब दो साइड इक्वल है कि नहीं है। तो चलो चेक कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर एक आइसोलेटेड ट्राइंगल है, क्या है, आइसोलेटेड ट्राइंगल है या नहीं, इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो पी आर और पी क्यू, ठीक है, फाइंड करो। और ट्राइंगल का तेरे को पता है कि दोनों साइड इक्वल होना चाहिए तभी वो आइसोलेटेड ट्राइंगल होगा। तो ये तेरा एच डब्ल्यू होगा, इसका आंसर तुम बता दोगे कि ये ट्राइंगल आइसोलेटेड होगा या नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रोन, जो ड्रोन उड़ता है, यूज मिलिट्री सर्विलेंस पर्पजेज, दिस ड्रोन आर यूज फॉर एंटरप्रेन्योर्स, SME एंड लार्ज कंपनी accomplish various tasks. Drone over rectangular field A, B, and C and D. The drone capture the image location X, Y, कोई लोकेशन कैप्चर करता है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, तेरे को डायमेंशन निकालना रेक्टेंगुलर फील्ड का। तो सबसे पहले तुमको दिया क्या है, ए तेरे को दिया गया है -100 0, बी तेरे को दिया गया है 100 0, सी कोऑर्डिनेट निकाल रहा है, और डी -100 150। ओके, यही दिया गया है -100 150। ओके, अब तुमसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछे डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, डायमेंशन बताना है तुमको रेक्टेंगुलर फील्ड का। तो पहला जो क्वेश्चन है, तो लेंथ ए बी, तो ये रेक्टेंगल है, वही ये रेक्टेंगल है ABCD। ठीक है, इसका सारा कोऑर्डिनेट तुमको दिया गया है। अब ए बी का लेंथ निकालना, तो ए बी कैसे निकालेंगे भाई, डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। 100 यहाँ छोटा पड़ जाएगा, 100 माइनस -100 x2 - x1 करना है का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो रूट ओवर ये आ जाएगा 200 का स्क्वायर, दैट मीन्स 200। कितना आ जाएगा 200। BC निकालना मतलब ब्रेथ, क्या निकालना ब्रेथ, तो BC इज इक्वल टू 100 - 100 का होल स्क्वायर प्लस 150 - 0 का होल स्क्वायर, तो 150 इस तो 0 हो गया का होल स्क्वायर मतलब आ गया 150। ओके, तो लेंथ तेरा कितना आया 200 और ब्रेथ कितना आया। ठीक है, डायमेंशन निकाल दिया तुमने, लेंथ तेरा है 200 और ब्रेथ कितना है 150। अब तेरे से पूछा है दूसरा क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन ए और सी, तो डिस्टेंस फार्मूला से तुम निकाल दोगे। दूसरा नंबर, फाइंड डिस्टेंस ए सी, क्या फाइंड करना डिस्टेंस ए सी, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, क्या लगाओगे डिस्टेंस फार्मूला, रूट ओवर 100 माइनस 100 का होल स्क्वायर प्लस 150 माइनस अभी मैंने निकाला, तो 200 का होल स्क्वायर प्लस 150 का होल स्क्वायर, वही डिस्टेंस फार्मूला कौन सा होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही होता है डिस्टेंस फार्मूला।
तो 625 625 का रूट ओवर जोड़ के 400 4 हाँ ठीक है 625 मतलब इसका आ जाएगा स्क्वायर 25, इसको क्या रूट लगा दिया 250। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 250। अब तेरे से पूछा है रिलेशनशिप बिटवीन if the drone capture p x y and the rectangular field, find the relationship between x and y and pa equal to pc, pa equal to pc। तो चलो निकालते हैं, रिलेशन फाइंड करना 3 का a x एंड y के बीच में रिलेशन पी ए इक्वल टू पी सी तेरे को दिया गया है। ठीक है, तो पी तेरे को पता नहीं है, ये एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, और पी ए इक्वल टू पी सी, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, पी ए का होल स्क्वायर प्लस पी सी का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा एक्स प्लस 100 का होल स्क्वायर, ये तेरा x1 और y1 होगा। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 100 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 150 का होल स्क्वायर। ओके, देन इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये तेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 225 फिर डबल ज़ीरो। ठीक है, 225 हाँ ठीक, बी स्क्वायर माइनस 300 और वाई, ये आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, देन कॉमन टर्म तुम इसको कैंसिल करोगे, यहाँ पे तुम दिख रहा होगा x से x ख़त्म हो गया, ये 10,000 से 10,000 ख़त्म हो गया, 200 तो नहीं ख़त्म होगा, और क्या y से y ख़त्म हो गया। ओके, बचा कितना इधर 200x इज इक्वल टू माइनस 200x माइनस 300y प्लस 22500। ओके, देन इधर आके ये इधर आएगा तो 400x, इसको उधर लेके जाओ तो ये प्लस 300y इक्वल टू 22500। अब दोनों साइड डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 100 बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड करोगे तो ये आ जाएगा तेरा 4x प्लस 3y इक्वल टू 225। ठीक, तो यही हो जाएगा तुम्हारा क्या आंसर, यही तरह से पूछा, रिलेशनशिप फाइंड करना है तेरे को, फाइंड तुमने कर दिया। अब और में द ड्रोन कैप्चर द इमेज ऑब्जेक्ट at q and x coordinate is 0 and it is the equidistance from a and d, find the coordinate of q। q का तेरे को कोऑर्डिनेट निकालना है, किसका कोऑर्डिनेट निकालना है q का, चलो निकालते हैं। 3 का v बना रहे हैं हम लोग, 3 का v बना रहे हैं। ओके, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ b, सॉरी q। ठीक है, q निकालना है, तो q का पता है तेरे को, नहीं पता है तो 0,y। ठीक है, देखो 0,y कैसे हुआ, क्योंकि x कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं, x कोऑर्डिनेट एट 0, जिसे 0,y। ठीक है, x 0 हो जाएगा तो अगला क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक, और क्यू ए इक्वल टू क्यू डी। ठीक, अब इसको स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे, क्यू ए का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू डी का होल स्क्वायर, यहाँ पे लगा देंगे डिस्टेंस फार्मूला, 0 प्लस 100 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 100 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 150 का होल स्क्वायर। सेम, जब दोनों साइड हम लोग स्क्वायरिंग करते तो रूट हट जाता, कट जाता रूट। ठीक है, रूट से रूट खत्म हो जाएगा, तो अब इधर आ जाएगा 10,000 प्लस वाई स्क्वायर, फिर इधर आ जाएगा 10,000 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस 300y। ओके, तो 10,000 से 10,000 ख़त्म हो गया, y से y ख़त्म हो गया, बचा क्या इधर 0 इक्वल टू 22500 माइनस 300y, तो माइनस 300y को इधर ले आओ 22500, तो y इक्वल टू इधर रन दो 22500 डिवाइड बाई 300, तो 0 0 ख़त्म हो गया। ठीक है, अब 3 का टेबल में 225 कितना बार में आता है, y इक्वल टू 225/3 डिवाइड कर लो, 225 7 टाइम्स 21, एक
अब 15 बार 75 बार में कितना बार में y इक्वल टू 75, वाई का वैल्यू कितना आ गया 75, यानी कि q जो हमने माना था 0,75 ये होगा आंसर, ये ख़त्म। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये जो आपका है ये HW ये आपके हवाले, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक बार अच्छे से क्वेश्चन देख ले, यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले ले और आराम से आप इसको सॉल्व करें। ओके, अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सपोर्ट करना है थोड़ा सा सपोर्ट कर दो और बाय बाय।